हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने निकाला, एक्सियल लाइन पे निकाला, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर निकाला। तो वहाँ पे हमने दोनों के लिए रिजल्ट को डिस्कस किया। अब पॉइंट जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपका कहीं ना कहीं एक्सियल लाइन पे ही हो या इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो, पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है। गेटिंग? तो ऐसे केस में अपने पास पॉइंट कहीं पे भी है। जर्नल पॉइंट के लिए बात करें तो अगला टॉपिक हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं यहाँ पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट सम जर्नल पॉइंट। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? इस डाइपोल की जो लेंथ है यहाँ पे, ये वाली जो लेंथ हम जो पढ़ते हैं, दिस इज 2a, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। 2a इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस r। जो 2a की वैल्यू है वो r से बहुत छोटी है, उसको हम बोल देते हैं क्या? शॉर्ट डाइपोल। मतलब जब चार्जेस के बीच की सेपरेशन क्या है, बहुत कम होती है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट डाइपोल। नाउ प्लीज, अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं कि जो अगर शॉर्ट डाइपोल है उसके ऊपर कोई जर्नल पॉइंट है, कहीं पे भी हो सकता है, उस पॉइंट के हमने जो बताए हैं, उस पॉइंट के दो चीज़ स्पेसिफाई किए हैं। वन थिंग इज दैट वन, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है अपने पास सेंटर ऑफ डाइपोल से वो r है, और जो r जो वेक्टर है वो एक्सिस ऑफ डाइपोल से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, दो बातें मैंने बताई इसके बारे में। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल से r है, और ये जो r वेक्टर है वो एक्सिस ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में अपने को करना क्या है? अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पहले मान लेते हैं सपोज पॉइंट P at distance r from center of dipole। कितनी दूरी पे है भाई? r है सेंटर ऑफ डाइपोल से, एंड लाइन ज्वाइनिंग P from सेंटर ऑफ डाइपोल, जो पॉइंट P को सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब O पॉइंट से मिलाने वाली है, मेकिंग एंगल थीटा विद एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये अपने पास केस आ गया है। P पॉइंट है, r डिस्टेंस में रखा हुआ है, थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। नाउ प्लीज, अब ऐसे प्रॉब्लम को अगर करने लगे तो कहीं ना कहीं से काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अगर हम दो पॉइंट के लिए अलग अलग निकालें, इस पॉइंट के लिए निकालें, इसके लिए निकालें, मतलब कहीं ना कहीं से रिग्रेस मैथमेटिक्स अपने को यूज़ करना पड़ेगा, काफ़ी टिपिकल रहेगा अपने लिए। तो उसको सोल्व करने के लिए एक सिंपल अप्रोच हमने लगाई। क्या अप्रोच लगाई? देखिए यहाँ पे प्लीज, जो P है वो डाइपोल मोमेंट हो गया इस डाइपोल का, और अपने को पता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो किधर रहता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस डाइपोल मोमेंट को वेक्टर P से। ठीक है, और ये एंगल क्या हो गया? थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन रिजोल्व दिस P। अगर ये एंगल थीटा है तो इस P को हम दो वेक्टर में रिजोल्व कर सकते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन हमने पढ़ा है। मान लिया आपके पास वेक्टर A होता है तो अपने को हम रिजोल्व कर सकते हैं उसको A cos थीटा एंड A sin थीटा। सिमिलरली हमने क्या किया, जो P वेक्टर था डाइपोल मोमेंट अपने पास था वो इधर को है, हमने इसका रिजोल्यूशन कर दिया, और एक वेक्टर हम इधर को लेके आए, इसको हमने बोला P1, और एक वेक्टर हमने इधर को ले लिया P2। तो यहाँ पे क्या किया हमने? टू फाइंड फील्ड एट P फर्स्ट रिजोल्व क्या किया? P इंटू टू वेक्टर्स P1 एंड P2। हमने P को रिजोल्व कर दिया P1 और P2 के अंदर। नाउ प्लीज, अच्छे से आपको पता है ही है, जो P1 है उसको हम कह सकते हैं क्या? इट इज क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? P cos थीटा। सही है।
और जो P2 है वो क्या हो जाएगा, इट इज ए P साइन थीटा। सही बात है ना, इधर को P है, इसका वेक्टर इधर को क्या आएगा P कोस थीटा, इधर को क्या आ जाएगा P साइन थीटा। तो P1 हो गया P कोस थीटा, P2 हो गया P साइन थीटा। नाउ प्लीज, ये तो हो गया सिंपल रिजोल्यूशन की बात। आगे वाली बात जो है, यहाँ पे हम पीछे वाले कंसेप्ट को उठा के फिर से यूज करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, देखना प्लीज, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये कोई अपने पास डाइपोल है माइनस का क्यू, ये प्लस क्यू, इसकी एक्सिस के ऊपर पॉइंट है यहाँ पे P, और ये जो R दूरी है वो इसके डायमेंशन से बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये जो R है वो इसके डायमेंशन A से काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे फील्ड क्या आया था अपने पास, यहाँ पे फील्ड आया था इधर को, और वो क्या आ गया था 2kp/r³। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन थिंक आउट दैट वन इजीली। जो पॉइंट P है, जो पॉइंट P है वो इस P1 डाइपोल के इधर को ऐसे है, ऐसे है। पॉइंट P इस P1 डाइपोल की एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। यू कैन सी देयर प्लीज, क्योंकि इसकी एक्सिस ऐसी तो जाएगी, तो पॉइंट P कहाँ हो गया, इस P1 की एक्सिस पे हो गया। और मेरे को पता है अगर कोई पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पे होता है तो उसके लिए फील्ड क्या आता है 2kp/r³। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू क्या हो जाएगा P1। बताइए भाई क्या हो जाएगा, बोले प्लीज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास, उसको हम कह देते हैं E1, और ये क्या हो जाएगा 2kp1 डिवाइड बाई r³, क्योंकि कितनी दूरी पे रखा हुआ है ये, इसे r दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लिखें, अगर E1 का हम मॉडुलस निकालें यहाँ से, E1 मॉडुलस क्या हो जाएगा, हम P1 की जगह क्या रख सकते हैं यहाँ पे P कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा 2kp कोस थीटा अपॉन में r³। ये अपने पास आ गया है इसकी वजह से। नो प्लीज, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले डाइपोल के लिए। इस डाइपोल को हमने रिजोल्व किया दो कंपोनेंट में P1 एंड P2। अब हम बात करते हैं P2 के लिए। अगर P2 के लिए बात करें ना, तो P2 के लिए डिस्कस करने के लिए हमने को एक डिस्कस करना पड़ेगा इक्वेटोरियल वाला केस। को थोड़ा सा फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं उसको भी। अगर अपने पास इक्वेटर के ऊपर कोई पॉइंट था r डिस्टेंस के ऊपर, से P पॉइंट इज देयर, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पिछले वीडियो में देखा कि फील्ड इधर को आया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जब R बहुत बड़ा है इस A से, तो क्या आ गया था अपने पास यहाँ पे, ये आ गया था kp/r³। सही बात है, ये हम पढ़ चुके हैं। जब अपने पास पॉइंट होता है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है kp/r³। ठीक है, नाउ प्लीज, अब यहाँ पे ध्यान से देखना प्लीज, आपके पास जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर को होती है, आपका डाइपोल मोमेंट इधर को होता है माइनस से प्लस की तरफ, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड आया था इस वाले केस में इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, वो आया है प्लस से माइनस की तरफ। मतलब जो फील्ड रहता है वो क्या रहता है, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, इजंट इट। डाइपोल मोमेंट होता है इधर को, इक्वेटर पे जो फील्ड आया वो इधर को, मतलब डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे जरा सी प्लीज, अब यहाँ पे अगर हम समझे इसको अच्छे से, तो जो P पॉइंट है इस वाले डाइपोल को, जो दूसरा कंपोनेंट है P का P2, इस वाले डाइपोल के कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, इसकी अगर हम इक्वेटोरियल लाइन करेंगे तो डाइपोल की क्या रहती है हमेशा एक्सिस के, डाइपोल की एक्सिस तो ये हो गई, एक्सिस की नॉर्मल हो गई। मतलब ये वाला P पॉइंट जो है इस P2 की कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द P2 डाइपोल। अब मेरे को पता है डाइपोल मोमेंट अगर इधर को होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका किधर को होता है, ऑपोजिट होता है, ऐसे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा E2, और वो कुछ ऐसे हो जाएगा। गेटिंग प्लीज, तो क्या हो जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू P2। बताइए क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा और E2 क्या हो जाएगा 2kP2, क्योंकि E2 जो है वो P2 की वजह से है। और नीचे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या होता है KP/R3। तो ये क्या हो जाएगा E2 KP2/R3। नाउ प्लीज अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी कि अब P2 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज P sin थीटा, क्या जाएगा P sin थीटा अपॉन में R3। ठीक है, ये तो यहाँ तक की कहानी है। आगे की कहानी बहुत ही आसान है, प्लीज लुक एट देयर। अब यहाँ पे E1 जो है वो डाइपोल की एक्सिस के अलोंग है और जो E2 जो है वो इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग है। एक्सिस ऐसे होती है, इक्वेटोरियल लाइन ऐसे होती है, मतलब E1 और E2 के बीच में कितना एंगल आ गया, व्हाट इज द एंगल बिटवीन E1 एंड A2, क्या हो जाएगा हियर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। भाई P पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इज, अगर हम बात करें E हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर। यहाँ पे हमने वेक्टर की अप्रोच लगाई है, वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, और दोनों में थीटा कितना है, एंगल बिटवीन E1 एंड E2, एंगल बिटवीन E1 एंड E2 इज 90 डिग्री, और कोस 90 आपको पता होता है इट इज 0। तो वो पीछे वाली टर्म खत्म हो जाएगी, सिर्फ क्या बचेगा रिजल्टेंट ये अपने पास E1 प्लस में E2। नाउ प्लीज अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे दोनों की अलग अलग से वैल्यू पुट कर देते हैं। अपने पास E1 कितना है 2kp cos थीटा बाई R3 और E2 कितना है kp sin थीटा बाई R3। नाउ प्लीज अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताइए प्लीज। अब E1 की बात, ये क्या हो जाएगा भाई, वैल्यू पुट करते हैं। E1 कितना है ये वाला, ये आ जाएगा 2kp बाई R3 इंटू में कोस थीटा इसका कंप्लीट स्क्वायर प्लस में kp साइन थीटा अपॉन में R3 इसका कंप्लीट स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दिस थिंग। अब यहाँ से देखना एक चीज़ कॉमन है दोनों में, kp/R3, टेक इट आउटसाइड, क्या हो जाएगा kp/R3, ये हो जाएगा। देखना इसका स्क्वायर होगा फिर से स्क्वायर रूट होगा तो ये एज इट इज बाहर निकल के आ जाएगी। अब जो अंदर बचेगा देखना, यहाँ पे अंदर बचा 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बचा साइन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, क्या होता है इट इज सिंपल रिजल्ट, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्या आ जाता है इट इज 1। अब cos 4 है, 4 cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से ऐड होगा और क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इट इज समथिंग लाइक दैट वन, kp/R3 अंडर द रूट 1 प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास रिजल्टेंट फील्ड आ गया है, दिस इज द रिजल्टेंट फील्ड दैट वी हैव, ये अपने पास रिजल्टेंट फील्ड आ गया है। अब अगर बात करें ये जो फाई है, फाई का मतलब क्या भाई, एंगल ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस E1
E1 के साथ कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, तो मैं यहाँ से अगर क्या निकालूं, वैल्यू ऑफ फाई, अगर वैल्यू ऑफ फाई की बात करें तो यहाँ से tan फाई देखना प्लीज, क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा E2/E1। और भाई E2 क्या होता है बताइए प्लीज, E2 होता है ये KP साइन थीटा बाई आर क्यूब, नीचे आ जाएगा कितना टू के पी कोस थीटा, और ऊपर चला जाएगा आर क्यूब। तो यहाँ से अपने पास सिंपल रिजल्ट आ जाएगा भाई tan फाई हो जाएगा 1/2 tan ऑफ ए थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास कहानी है अबाउट द शॉर्ट डाइपोल। अब देखना ये वाला जो केस है ना अपने पास है हर जगह फिट बैठता है। हर जगह फिट बैठने का मतलब क्या, अब अगर जर्नल पॉइंट की बात करें तो जर्नल पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अगर इसी पॉइंट की बात करें, अगर इक्वेटर एक्सियल लाइन पे आ जाएंगे तो एक्सियल लाइन के ऊपर थीटा क्या हो जाएगा, इसी में स्पेशल केस करते हैं, देखना प्लीज, यहाँ पे स्पेशल केस करते हैं ऑन एक्सिस। एक्सिस पे क्या हो जाएगा भाई बताइए प्लीज, थीटा की वैल्यू हो जाएगी अपने पास से 0 डिग्री, एक्सिस इधर को आएगी। अगर थीटा 0 है तो बताइए क्या होता है, कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 + 3 4 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्सिस के ऊपर फील्ड कितना हो जाएगा, इट इज कम्स आउट टू बी 2kp/r³। यही तो पढ़ा था हमने, isn't it? हमने यही पढ़ा था कि एक्सिस के ऊपर फील्ड क्या होता है 2kp/r³। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस अगर हम बात करें ऑन इक्वेटोरियल लाइन, बताइए भाई प्लीज, जब इक्वेटोरियल लाइन की बात करें तो हम आ जाएंगे इधर को ऐसे आ जाएंगे, थीटा कितना हो जाएगा 90, और कोस 90 क्या होता है भाई 0। अगर कोस 90 0 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 0 क्या रह जाएगा 1 आ जाएगा, और अपने पास क्या हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा kp/r³। यही रिजल्ट तो हमने डिस्कस किया था दोनों के दोनों। भाई इक्वेटोरियल लाइन पे होता है kp/r³ और एक एक्सिस के ऊपर क्या होता है 2kp/r³। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, यानी जर्नल पॉइंट, कहीं पे भी आपके पास पॉइंट लाई कर रहा है उसके लिए अगर फील्ड निकालना है तो हमने इसमें एक सिंपल सी अप्रोच लगाई। क्या, वैसे अगर हम निकालते तो काफ़ी टिपिकल मैथमेटिक्स अपने को सोल्व करना पड़ता, बट हमने अप्रोच क्या लगाई, इस डाइपोल को हमने क्या कर दिया, डाइपोल मोमेंट को कंपोनेंट बना दिए, एक P1 और एक P2। P1 इधर को है और P2 इधर को है। अगर हम P1 की बात करें तो P1 क्या हो जाएगा P cos थीटा, P2 क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब जो ये P पॉइंट था इसे P1 की एक्सिस पे लाई कर रहा है, और एक्सिस के लिए हमने फील्ड निकाला था, क्या रिजल्ट आता है 2kp/r³। और जो ये P पॉइंट है वो इस P2 की कहाँ पे लाई कर रहा है, इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर फील्ड क्या रहता है kp/r³। और वहाँ से हमने सिंपल सा मैथमेटिक्स लगाया और इसको सोल्व कर लिया है। अगर अभी भी आपको डाउट्स लग रहे हैं कहीं पे तो प्लीज़ पिछली वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, और वहाँ से अगर आप इसको देख के सोल्व करेंगे तो आपके लिए यहाँ से इसको करना काफ़ी आसान रहेगा, बेहद आसान रहेगा। तो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहिए, टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि एट दैट टाइम आपको कहीं पे स्कूल नहीं जाना है, लॉकडाउन के चलते आपको अपने आप के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ेगा, कि आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैंने आज का काम अपना कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स को धोखा दे दें, कि भाई पेरेंट्स को बोले कि मैं फ़ोन लेके अपना काम कर रहा हूँ, बट इट नॉट मी। ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपने आप के साथ ईमानदार बनिए, अपने आप को बताइए कि मैंने आज का काम अपना कर लिया है। दिस इज़ द वे। यही एक सिंपल और आसान तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी सक्सेस को आसान बना सकते हैं, पॉसिबल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।